हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन बताने से पहले जरा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। क्लास 9th में हमने केमिकल चेंजेस पढ़े थे, बस वही केमिकल रिएक्शंस हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझना है अगर तो केमिकल चेंजेस जो हमने पढ़े थे वही क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं जिनमें एक दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो नए सब्सटेंस बनाते हैं। और वो नए सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये शायद केमिकल चेंजेस में पढ़ा होगा कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें जब सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। किनसे? जिन जो आपस में मिले हुए थे, जो आपस में कंबाइंड हुए थे। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो वर्ड्स लेते हैं कोई भी, सपोज दैट एक हमने ले लिया बैट और एक हमने ले लिया राउंड। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके थोड़े लेटर्स चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। जरा थोड़ा सा बी ब्लैक कलर का ले लेते हैं और राउंड का ये भी ब्लैक कलर का। ठीक, चलो तो देख सकते हैं हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं और इसमें 5 लेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा जरा सोच के देखो, ये अपने ब्लैक इसको दे दे और ये अपने रेड इसको दे दे तो क्या होगा। ठीक है, जरा देखते हैं। बी और साथ में ये OUND इसके संग आ गया और अगर ATR के संग चला गया, नए वर्ड्स बन गए। इनका मीनिंग और इनका मीनिंग अलग अलग है। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। लेटर्स वही हैं, ठीक ना, लेटर्स सारे वही हैं, मगर देख सकते हो कि इन वर्ड्स का मीनिंग और इन वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है। बस यही केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ठीक ना, कुछ सब्सटेंस होते हैं। अब तुम जानते हो सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कैसे बनते हैं कंपाउंड्स, कैसे बने होते हैं कंपाउंड्स, एटम से बने होते हैं ना। वो एटम क्या हुए, ये लेटर्स, एटम्स क्या हुए, लेटर्स। और ये एटम्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को रीअरेंज करके क्या करते हैं, जो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, नए कंपाउंड्स, ये नए कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज पुराने वाले कंपाउंड से अलग होती है। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में यही सब होता है। ठीक है ना, एटम्स हैं, एक दूसरे को आपस में रीअरेंज करते हैं, तुम मेरा ले लो, तुम अपना दे दो मुझे। ठीक, और आपस में रीअरेंज करके जब नए सब्सटेंस बन जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना, पुराने सब्सटेंस से अलग होती है। सिंपल है केमिकल रिएक्शन समझना थोड़ा सा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, जैसे घरों में देखते हैं, लोहे के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग पॉलिश करते हैं जंग से बचाने के लिए। ठीक है ना, रस्ट कर जाता है अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है। यहां भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। किसके बीच में, आयरन और वाटर के बीच में क्या बनता है, रस्ट बनती है। ठीक है ना, नए सब्सटेंस बनता है। और एग्जांपल देते हैं, बहुत हैं, बहुत सारे हैं, केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना, दूध से जो दही जमाते हैं हम लोग, कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। पेड़ों में जो फल पक रहे होते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक ना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, और हमारे जब खाना हम खा लेते हैं तो जो डाइजेशन होता है फूड का, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, इतने सारे केमिकल रिएक्शन है कि जिनके नाम तो हम लोग लिख ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, नाम बता नहीं सकते कितने हैं। ठीक, बट चलो कुछ कॉमन कॉमन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहली एक रिएक्शन है जो बहुत ही ज्यादा पेपर्स में भी पूछी जाती है, वो ये है कि हमारी साइंस की केमिस्ट्री लैब में एक एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम, नाम सुना होगा। ये रिबन की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है इस तरीके का। इसको क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। और तो क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है पाउडर फॉर्म में, व्हाइट पाउडर।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर मिलता है। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मगर जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, पहले हम इसको ना सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। मैग्नीशियम को सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। वो क्यों करते हैं? एक्चुअली में जो मैग्नीशियम का रिबन है वो एक्चुअली में बहुत दिन का रखा होगा, सीधी सी बात है, पहले से ही, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट है इस समय, उस ऑक्सीजन से स्लोली, ठीक है, रिएक्ट करता रहता है। ऑक्सीजन से स्लोली रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक खुद पे लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर। देखो ऑक्सीजन से यहां भी बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन से यहां भी रिएक्ट हुआ है, मगर ये स्लो प्रोसेस थी, तो इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी। इस लेयर को हटाने के लिए, क्यों? क्योंकि पहले से ऑक्सीजन से रिएक्ट है, अब ये जो नई ऑक्सीजन होगी वो इससे जुड़ेगी कैसे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए, इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं, जिससे क्या हो, मैग्नीशियम बाहर निकल आए और फिर इस ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्ट करे। और तेजी से जब रिएक्ट करता है तो बहुत ही वाइट डेजलिंग फ्लेम, यानी कि बहुत ही चमकीली लाइट निकलती है, ठीक है ना, जो आंखों के लिए भी जो है हार्मफुल होती है, ठीक है, वरना चश्मा लग जाएगा, ठीक। तो वो फ्लेम निकलती है और साथ में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। चलो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, देन व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर। तो इसका आंसर क्या हुआ, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट। क्लियर है? अच्छा, अब रिएक्शन तो हो गई, ठीक है ना। पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो एक कहावत सुनी होगी कि कोई भी चोर कितना भी सातिर हो, ठीक है ना, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, ठीक। बस यही यहाँ पे भी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या करती है, कुछ ना कुछ ऐसे सबूत छोड़ जाती है जिससे पता लग जाता है कि क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इन सबूत को हम इंग्लिश में जो है वो ये कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई हमें प्रूफ ऐसा मिलेगा कि हाँ यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या है, यानी कैसे हमें पता लगेगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है कि नहीं हुई है। मतलब एक जो है, तुमने सपोज दैट कागज लिया, पानी में डुबो दिया, निकाल लिया, ठीक है। अब तुमको कैसे मालूम कि जो है इसने पानी से रिएक्ट किया कि नहीं किया, ठीक, गीला हो गया तो इससे थोड़ी मालूम। तो वही चीज है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या केमिकल रिएक्शन ही क्या करती है, कुछ सबूत छोड़ जाती है, ठीक है ना, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर केमिकल रिएक्शन की, जिससे हमें पता लग जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखो ये क्या क्या है, ठीक, लिख लेना भी सब कुछ, ठीक है, बस सुनते मत रहना, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, वरना फिर कुछ समझ में नहीं आएगा टेस्टर। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आपको। कॉपी पेन निकाल लेना भाई, फिर से कह रहे हैं, बिना लिखे काम नहीं बनेगा। चलो देखो क्या है, पहली रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी समझाएंगे एक एक करके, अभी लिख लेते हैं 5, क्योंकि हम रब कर देंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और चेंज इन स्टेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस, मोस्टली सारी लगभग केमिकल रिएक्शंस ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। देखते हैं एक एक करके इसके एग्जांपल्स, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें पता लगता है कि जस्ट वो रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता लगता है कि उसमें से कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है, यानी कि
कोई ना कोई गैस उसमें से बाहर निकल रही होती है, और उस गैस को निकलते हुए को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अरे सर आपने कैसी बात कर दी, गैस को हम कैसे देखेंगे? तो यार गैस को देखने के लिए आइज नहीं, थोड़े से टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में किसी चीज को देखने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, ठीक। तो टेस्ट करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे बताते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे, ठीक है ना। नहीं लिखे तो थोड़ा सा चैनल में जो ये वीडियो चल रहा है इसको थोड़ा पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, जैसे जिंक का नाम तो सुना ही होगा यार, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का नाम H2SO4 होता है। कैसा लेना है? डाइल्यूट। जब हम जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या मतलब एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें जिंक के पार्टिकल्स डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक। तो क्या होता है, एक तो बनता है जिंक सल्फेट, इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं, मगर एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्या होता है, गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पता लगेगा सर हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो देखो क्या है तरीका। आर्ट भाई बहुत खराब है, थोड़ा सा समझ, ठीक है। ये मान लो टेस्ट ट्यूब है हमारी, ठीक। ये इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है और ये जिंक के पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, जब इसमें से हाइड्रोजन गैस ऐसे निकल रही होगी तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक इस गैस के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे या रखेंगे हम, ठीक। अगर इसमें से पॉपिंग साउंड, चट की आवाज, पॉपकॉर्न होते हैं ना, वो पॉपकॉर्न जब भुने जाते हैं तो कैसे आती है आवाज, ठीक है ना, तो वही पॉपिंग साउंड अगर आनी शुरू हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पता लग गया है कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सिंपल सी चीज, ठीक है ना। देख लिया ना हाइड्रोजन गैस, पता लग गया कैसे। चल, तो जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। ऐसे ही एक और रिएक्शन भी है, एक रिएक्शन तो जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हम बता देते हैं, ठीक। वो याद हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है, नहीं याद होती है तो भी अच्छी बात है। सोडियम कार्बोनेट का नाम शायद सुना हो कहीं पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूर सुना होगा। जब इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं तो चलो बताते नहीं है क्या क्या बनता है, अभी सिर्फ इसलिए बताते हैं, सिर्फ मेन चीज हम अपनी बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड, या पूरा लिख, चलो पूरा लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सर इसको कैसे पता लगे, ठीक है ना, इसका पता कैसे लगाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो इसका भी तरीका है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि जब हम इस गैस को लाइम वाटर जानते हो, चूने के पानी, लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर का कलर पता है क्या होता है? शुरुआत में होता है कलरलेस, वो किसी कलर का नहीं होता है। मगर जब CO2 इसमें से पास की जाती है तो ये मिल्की कलर का हो जाता है, मिल्क के कलर का हो जाता है, मिल्की। पता लग गया CO2 गैस, बात क्लियर हुई, ठीक है ना, कि कैसे हम पता लगाएंगे CO2 गैस निकल रही है। तो ये दो रिएक्शन ऐसी थी जिसमें जहां से हमें पता लगा, कैसे पता लगा ये रिएक्शंस हो रही है, कोई ना कोई गैस निकल रही थी। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं दूसरे की, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। लिख लिया होगा शायद, नहीं लिखा तो फिर से वही चीज देखो भाई। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, दिख नहीं रहा होगा, प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट क्या है? डरपोक सा चीज है एक डरपोक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो डर के नीचे बैठ जाता है, भारी होके नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, सेपरेट हो जाता है, सॉल्यूशन से क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। कोई भी ऐसी चीज जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे दूध में अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करें, नींबू डाल दें तो क्या होता है,
कुछ छेना वेना कुछ कहते हैं यार, कुछ मालूम नहीं, ठीक है, मम्मी बनाती है, तो वो नीचे बैठ जाता है, इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट। क्लियर है बात? चलो इसके रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड, ये तुम्हारे नमक में भी पाया जाता है, जो आयोडीन युक्त नमक होता है ना, इसमें पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड का एक येलो कलर का, लेड आयोडाइड का एक येलो कलर का, अब येलो कलर हमारे पास है नहीं वरना येलो कलर से लिखते हैं, ठीक है ना, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि एक जो है ऐसी चीज जो नीचे बैठ जाए, ठीक ना, वो किस कलर की होगी, येलो कलर की, ठीक है, और सॉल्यूशन से अलग हो जाती है नीचे बैठ के। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एग्जाम्पल क्लियर हुआ, ठीक है, लिख सकते हो इसको। अब तीसरी चीज थी फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी चेंज इन, चलो थोड़ा बहुत शायद लिखना हम ही भूल गए, ठीक है। थर्ड वाला चेंज इन स्टेट तो नहीं था, चेंज इन टेम्परेचर था शायद, चेंज इन टेम्परेचर। चलो देखते हैं कुछ ऐसी रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो क्या है, इसके एग्जांपल बताते हैं। अरे वही चूने का पानी, ठीक है, जब चूने के पानी मतलब चूना होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला देख लो, इसको क्विक लाइन कहते हैं, क्विक लाइन, इसका फॉर्मूला याद कर लो, CaO, बहुत काम आएगा, ठीक है, CaO होता है, ठीक है। वैसे अभी हम कोई रिएक्शन लिख नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में याद कराएंगे इसको, ठीक है। अभी कोई रिएक्शन इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, अभी सिर्फ रिएक्शन समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्विक लाइन जो होता है चूना, और जब इसको वाटर में घोला जाता है तो कभी चेक करके देखना, जिस बर्तन में ये चीज घोलोगे ना, वो बर्तन नीचे से गर्म हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा इस वजह से हो जाता है क्योंकि ऐसी ये रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनमें टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है ना, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वैसे मालूम होगा नाइट्रोजन N2 होता है यार, चलो ये तो सिंपल था। आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इस समय टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना बर्तन का, वो ठंडा बर्तन हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये ही। तो टेम्परेचर चेंज यहाँ भी हुआ, कम हुआ, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोनों ही चेंजेस कैसे हैं, दोनों ही केमिकल रिएक्शन है और दोनों में ही चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में कैसे पता लग रही है कि हो रही है कि नहीं हो रही है, टेम्परेचर में चेंज के कारण। ये बात समझ में आती है, ठीक है ना, लिख लो इसको, ठीक है। अगला क्या था भाई, भूल गए हम, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन स्टेट है एक, और चेंज इन कलर, ठीक है। चलो चेंज इन कलर पहले देखते हैं, ठीक है, चेंज इन कलर। देखो चेंज इन कलर के देखो भाई एग्जांपल क्या है। लेमन जानते हो, लेमन तो जानते होगे, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ये मालूम है, नहीं मालूम तो याद कर लो, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का भी नाम सुना होगा, ठीक है ना, 9th क्लास में याद करो कि जो हम लोग पता करते थे कि पार्टिकल्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं किसी भी चीज में, तो उसके लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते थे, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये किस कलर का होता था, पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, स्पेलिंग देख लेना भैया, ये पर्पल कलर का होता है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का है, इसमें जब हम सिट्रिक एसिड डालते हैं तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है, कलर चेंज हो गया, पर्पल से कलरलेस हो जाना, कलर में चेंज है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का, ठीक है। थर्ड लिखा हुआ है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर तो बता दिए ना, चेंज इन कलर।
बात क्लियर हुई? चेंजिंग कलर का एग्जाम्पल समझ में आया? अब एक लास्ट जो है टॉपिक है वो है क्या है, चेंज इन स्टेट। तो यार ये तो बहुत आसान है, हर रोज जो है हम लोग घरों में ज्यादातर दिवाली पे तो खासकर, ठीक ना, मोमबत्तियां जलाते हैं, ठीक। तो बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ वैक्स कहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वैक्स ये एक एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। स्टेट समझ रहे हो? स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वैक्स किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। जब वो जल जाता है, जलने के बाद क्या होता है, जलने के बाद वो गैस बन जाता है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही बनता है, ठीक है। किस्मत होती है किसी को एक ऑक्सीजन मिलता है, वो एक में ही खुश होकर निकल लेता है, किसी को दो मिल जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इन गैसेस की फॉर्म में वैक्स जल के क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वैक्स किस स्टेट में था? वो सॉलिड स्टेट में था। मगर जब हम उसको जला देते हैं यानी बर्न कर देते हैं तो वो किस स्टेट में आ जाता है? वो गैसेस स्टेट में आ जाता है। स्टेट चेंज हो गई तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक अलग से समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक बार दोबारा भी वीडियो को देखा जा सकता है, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।